अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूं हसन जफ़र और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। लुकिंग वेरी प्लेजेंट। थैंक यू वेरी मच जी। वेरी प्लेजेंट बट देयर इज़ अ सिचुएशन दैट इज़ वेरी अनप्लेजेंट। हम अच्छा। गुफ्तगू करेंगे वो जो कल इस्लामाबाद में एक गड़ा मुर्दा उखाड़ के उन्होंने दोबारा लॉन्च किया है, वो किताब के नाम पे, वेयर द ओपियम ग्रोज, वेयर ओपियम हाँ हाँ ग्रोज। हाँ। और उसमें, हाँ जी, तो उसमें खान साहब, इमरान खान साहब के बारे में काफ़ी हर्जा सराही है। उसे हम जरा तफसील से डिस्कस करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, आप उस जी पे श्योर। करके अपना उसमें काइंडली अपना तज्जिया दीजिए, ताकि देख लें। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर कि उसके बहुत से पहलू हैं इस सारी सिचुएशन के, और आप जरा उस हम्म पे उसको एलेबरेट कर दीजिए, ताकि लोगों को इस सारे मामले को एक तरीके से देखने की राह मिल जाए। उसमें हम्म पहला पॉइंट ये है कि मैं इसमें कोई मवाजना नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब बहुत से सहाबा कराम, जय्यद सहाबा कराम ऐसे थे जो कि यानी कि अपने मिड एज में आके मुसलमान हुए थे, और उसके बाद उन्हें कभी किसी ने, जब वो मुसलमान हो गए, तो कभी किसी ने उनको याद नहीं कराया कि उनकी पिछली जिंदगी कैसी हुआ करती थी। हम्म। तो ये तो हमारा एक इस्लामी उसूल है कि किसी को उसकी पिछली और जिंदगी ये ऐसे ही सर याद ना करें। रिसेंट लॉज के अंदर भी शायद यूरोप में कहीं वाकया हुआ है कि देयर शुड बी द लॉ ऑफ फॉरगॉटन। जी, कि हर आदमी को ये, मैं उसको राइट टू बी फॉरगॉटन, ये यूरोपियन यूनियन में लॉ है, फ्रांस से ओरिजिनेट हुआ था मेरा ख्याल है ये, कि किसी को भी अपनी पुरानी जिंदगी, जो वो नामुनासिब जो भी हालात रहे या जिसे वो डिसोन करना चाहता है, तो उसका राइट है कि उसे डिसोन करके एक नई जिंदगी का आगाज कर सके। अब उसमें ठीक है। ये इस किस्म की किताब जिसमें मुबालगा आराई है, खुदा जाने सच है झूठ है, इस पे हम हतमी फैसला नहीं कर सकते। लेकिन कल उस किताब की लॉन्चिंग में उसकी एक बड़ी शानदार तकरीब हुई दारुल हुकूमत में। वहाँ पे बहुत नामी गिरामी लोग मौजूद थे। तलत हुसैन साहब जैसे जर्नलिस्ट भी वहां मौजूद थे, और उन्होंने इस पे एक वीलॉग भी किया कि जी इस, और उन्होंने कहा कि मेरा वहां जाना उस एविडेंस की तलाश थी। तो उनके ख्याल में ये किताब जो है वो इस बात का एविडेंस है जो भी खान साहब के बारे में उसमें लिखा गया। तो उन्होंने इस बात को एविडेंस मान लिया कि ये किताब जो भी उसमें मौजूद है, मवाद है, वो एक एविडेंस की सूरत में है। तो काइंडली इस पे जरा आप अपना तबसरा कीजिए, ये दो तीन चीजें मिला के इन पे आप क्या एक कहना तो चाहेंगे। अब आप देखें कि एक तो जो भी उस तकरीब के अंदर सब लोग थे वो सारे के सारे शनासा चेहरे थे, यानी वेरी क्लोज सर्कल ऑफ इस्लामाबाद। और वो जी, नून का सर्कल, राइट। मोस्ट यानी स्पेसिफिकली नून का हाँ सर्कल जी, था। इनके बारे में तो उसमें स्टैब्लिश्ड है से कि ये कितनी मरियम नवाज साहबा के क्लोज रहे हैं, तलत हुसैन साहब। बिल्कुल हर एक आदमी वहां पे जितने भी आपको तकरीब में नजर आएंगे वो सारे के सारे वेरी क्लोज टू मरियम औरंगजेब एंड मरियम नवाज शरीफ। ठीक है यस। ना सर। जी अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि उसमें से तलत हुसैन साहब का वहां जाना, तो पहली बात जो हमने एथिकल मोरालिटी के ऊपर की, तो एक तो आका अलैहिस्सलाम के दौर से अल्लाह। उसको हमने लिया इनको। और दूसरा जो है वो लॉ टू बी फॉरगॉटन जो है वो जी, जो लॉ ऑफ प्राइवेसी है वो आपसे तकाजा इस बात का करता है कि एक शख्स है जो तायब हो गया, या वो इस चीज को अब वो चाहता है कि उसकी जात में से या उसके मोबाइल में या उसकी टेक्नोलॉजीज के अंदर या गैजेट्स के हजफ अंदर कर दिया साफ कर जाए दी उसको। जाए, जी जी तो मरने के बाद उसका तमस्कुर ना उड़ाया जाए। या अगर वो तायब हो गया या एक अलग जिंदगी में आ गया है, तो उसकी जाती जिंदगी के अंदर जो है वो झांकना मुनासिब नहीं है। जी। और ठीक। ये अच्छा। सवाल थी, तो अल्लाह ताला का है कि वो अगर तौबा किए तो उसे कबूल फरमा ले। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रिपरकशंस हैं वो जो आने चाहिए थे वो इसलिए नहीं आए कि लोगों ने तो, जैसे अल्लाह ने उनको माफ किया तो लोगों ने भी उनको माफ कर दिया और भूल गए। लोग चस्के के लिए वो चीजें पढ़ तो रहे हैं लेकिन बुरा नहीं मना रहे। जी, ये इसका एक बहुत क्योंकि बहुत तकलीफ दे और एक डार्क पहलू है इस सारी सिचुएशन का, कि लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, तफरीह के तौर पे ले रहे हैं,
और उसे कंडेम नहीं कर रहे उस तरह से। लेकिन फरहतुल्लाह बाबर साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, उन्होंने उसकी कंडेमनेशन की है। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि वन लाइक टू बिलीव दैट porn stuff in politics was banished after shameful display over 3 decades ago। ये बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो तस्वीर, बराना तस्वीर बदकिस्मती से जो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, उसकी तरफ इशारा किया है उन्होंने। और आगे लिखते हैं, बस बट जस्ट अ डे अगो अ porn book in politics was launched in Islamabad। It is touching new law and must be condemned in strongest terms। ये लिखते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने सम अप करके पूरा, इससे ज्यादा कंडेम नहीं किया उन्होंने, इस पूरे माशरे को आईना दिखाया कि आप यू आर गोइंग टुवर्ड्स द न्यू लॉ। यानी बेनजीर साहिबा का जो इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया था नवाज शरीफ साहब ने, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये उससे भी ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। आप अंदाजा कीजिए कि जितने भी ऐसे लोग थे जिन जिन के साथ ये वाकयात और सानिहात पेश आए, जिनमें शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ मुलव्वस थे, उन लोगों ने अपनी भी और औरों की भी इज्जतें छुपाकर खामोश बैठ गए। और खामोश बैठने वाला आदमी गैरतमंद हुआ करता है, और जो शोर मचा के किसी और को बदनाम करते हैं, ये वो तरीकाकार वजादार लोगों का नहीं होता। अब सर ये जो हाइट ऑफ न्यू लो टच होगी ना, इससे क्या आप बना रहे हैं? यानी आप जो खान साहब को एक वाइल्ड एनिमल के तौर के ऊपर जो आप डिपिक्ट करना चाह रहे हैं जवानों के ऊपर, उसका पॉजिटिव असरात ये जा रहे हैं कि जो अगर ये बात जो उनसे गलत मंसूब हो रही है, और इतनी ये जो इस किताब के अंदर, तो इस किताब का कोई ताल्लुक इमरान खान के साथ बुनियादी तौर पर नहीं है। आप ये देखें, आप जरा फॉर एग्जांपल इस किताब को अगर मैं दो तरीके से लूं, अगर इसका टाइटल, मेन टाइटल लें, वेयर द ओपियम्स ग्रो। अच्छा, इसका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से बनता है, ओपियम या फॉर एग्जांपल इसका ताल्लुक जो है वो, ओपियम का ताल्लुक जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे वाना या पेशावर या इन इलाकों से बन जाएगा। तो जी, इसका मतलब है कि या मेरे आज से दिमाग 100 में साल तो ये पहले की चीन से बन जाएगा, ओपियम ईटर्स थे। मेरे दिमाग में तो सिर्फ ये एक खाका बनेगा, वेयर ओपियम्स ग्रो, की ये शायद जो है वो वॉर एंड टेरर के ऊपर कोई ऐसी किताब है जिसके ऊपर बात करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे ही है। जी, हाँ। अच्छा, अब ये कहीं से भी ऑटोबायोग्राफी की शक्ल नहीं देती, या मेरी यानी आप बीती के ऊपर कहीं पे भी इसका रिफ्लेक्शन नहीं आता। उसके आगे के दो तीन लफ्ज और ऐड करते हैं, एंड नोइंग इमरान खान। एनोइंग अच्छा, इसका मतलब ये है कि 2014 में ये किताब बुरी तरह पिट गई, और इन खातून का जो भी मामला था, जो भी स्ट्रेचर था, मैं अब भी लिहाज के दायरे के अंदर गुफ्तगू करना चाहता हूं। अब हम इनका हसब नसब नहीं पूछ रहे, ये कौन थी, ये क्या करने आई थी, जबकि ये खुद कह रही है कि मेरे पास अब भी पैसे नहीं, मेरे पास पहले भी पैसे नहीं। अब इनके क्या एम्बिशन थे, और उसके अंदर नोइंग इमरान खान से अब जो है वो पहली दफा, मैंने तो आज तक उनको नहीं देखा, आपने इससे पहले देखा हो तो आप बता दीजिए। मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ, ये 2-4 दिन पहले ही तो इनका नाम इसका सामने मतलब आया। ये है, इसका मतलब ये है कि ये बात दुरुस्त हो गई कि इमरान खान सॉरी। साहब काफी लजपाल तबीयत के हैं। लजपाल कहते किसी के ऊपर मेहरबानी करने वाला, लजपाल खुदा न खास्ता किसी गलत माने में ना कोई ले ले। तो जी, इसका मतलब है जहां इमरान खान का लफ्ज आता है वो करोड़ों लोगों के घर चला देता है। जहां इमरान खान आता है उसके लाइक्स बढ़ जाते हैं। जी, जहां इमरान खान आता है उस आदमी को जो कोई नहीं जानता उसको यानी रेहाम खान बना देता है। जिसको कोई नहीं जानता वो मतलब आप जो है ये खातून जो है वेयर ओपियम्स ग्रो से, जिसका कहीं से, जिस तरह मैंने आपको टेक्निकल था। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात हुई। अब जो तलत हुसैन साहब हैं, वो उनको भी मैंने बहुत उनकी साइकोलॉजी को मैंने वैसे जरा गौर करने की कोशिश की। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक दफा उनकी तारीफ की अच्छा, कि अच्छा सेंसेबल आदमी था। मैंने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजी में एक जमाने में अच्छी गुफ्तगू किया करता था, अब शायद हो सकता है वो सेंसेबल आदमी हो। अच्छा, लेकिन जो कुछ अरसे से वो बातें करते थे वो बड़ी हसद पे मबनी बातें थी, और फिर मुझे थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ। तो मैंने थोड़ा एनालिसिस शुरू किया। बुनियादी तौर पे वो अंग्रेजी के टीचर है, ठीक। जी, और इसके अलावा जो है, जो उनकी शख्सियत के अंदर जो है वो हाइट ऑफ एम्बिशन थी, लेकिन वो यानी बड़े होके इमरान खान बनना चाहते थे, जो कि वो नहीं है। इन्हें यानी क्रिकेट का उन्होंने शौक अपने भी है। 50 साल से ऊपर को जब टच करना चाहा, जब ये 50 से ऊपर जा रहे थे,
तो तब उनके अंदर मुझे लगा कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। यानी वो क्रिकेट, कभी अपने आप को क्रिकेट खेलते हुए दिखाते हैं, कभी आप अपने आप को वो गोश्तखोर दिखाते हैं। यानी हर वो शौक जो इमरान खान के इंस्टेंट के अंदर है, उन्होंने लोगों के सामने डिपिक्ट करना चाहते हैं। बेसिकली वो ही वांटेड टू लिव अ लाइफ ऑफ इमरान खान। आप समझ रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ नहीं, इट्स ही ऑल वांटेड राइट, टू इट्स लिव ऑल अ राइट। लाइफ ऑफ इमरान खान। अब जी उसके रिग्रेट, अच्छा अब ये जो इस तरह के माशूकीन जो होते हैं, ये बड़ी इस तरह भी कैफियत में होते हैं। इस तरह के जो माशूकीन होते हैं ना, वो बड़ी इस तरह भी कैफियत में होते हैं कि उनका माशूक उनको मिल भी नहीं रहा, और जी उनसे दूर भी है, और नजदीक भी है तो उनको छू नहीं सकते, और जी छू सकते हैं तो उससे कुर्ब बढ़ा नहीं सकते। तो ये लव हेट के दरमियान में एक ऐसा मलगूबा बन चुके हैं ये तलत हुसैन साहब। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये नून के हाथों मुकम्मल तौर पे बिक गए हैं, लेकिन इधर इमरान खान की मोहब्बत भरी नफरत, बड़ा लफ्ज बोल रहा हूं सर, मोहब्बत भरी ना, मोहब्बत भरी नफरत। हैराना जुबान। यानी he wanted to be a Imran Khan, he wanted to live a life of Imran Khan। अब वो हुआ नहीं। अब somehow the other उनके हालात जो है वो जर्नलिज्म में इतने तगड़े नहीं रहे, हालात डिटोरिएट कर गए। अब उन्होंने नून लीग के हाथों बिके नहीं बिके, मैं इसके ऊपर अभी भी नहीं जजमेंट देना चाहता। फिर मैंने तो टेक्निकली इनको देखा, वो कोई पाए के जर्नलिस्ट भी नहीं है, उनके पास इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी नहीं है, कोई लफ्जों के माहिर भी नहीं है, लेकिन इनके अंग्रेजी पास टीचर मैं उनको बुनियादी एक्सेप्ट कर तौर सकता पे हूँ। खूबी ये थी कि ये मुशाहिद हुसैन साहब के कजन हैं। जब मुशाहिद हुसैन साहब नवाज शरीफ साहब के 90s के दौर में ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने इन्हें पीटीवी में प्रोग्राम दिलवाया था, ओपन फोरम प्रोग्राम ये अच्छा करते थे। सर, ये मतलब फिर इनकी आप ये समझ बैकग्राउंड रहे है, हैं कि वहां से इनके सर इनके मुशाहिद, जर्नलिज्म की इब्तिदा हुई थी सिफारिश से। ये है बैकग्राउंड। आप यानी यहाँ से आप समझ लें कि फिर ये सारा खानदान के अंदर जो है ना, वो एक खास तरीके का लफ्ज मैं नहीं बोलना चाहता, टोटल एक स्किल है फिर इसका मतलब है। यानी मुशाहिद हुसैन हो गया, इधर फाहद हुसैन हो गया, वो भी जो असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लगे थे, अपना कैरियर जी जी, अब बर्बाद कर आपको लिया, इसी कनेक्शन तरह समझ आ तलत गए ना, हुसैन हो गया। ये सारे कजन्स, मैं समझ, ये सारे कजन्स, यस यस सूडो इंटेलेक्चुअल्स, ऑल आर द सूडो इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है यस। ना जी। ये मुशाहिद हुसैन साहब की जो कारनामे हैं वो आपको पता है, अगर और मियाँ जिनको साहब नहीं ने सुन। ही इन्हें स्कॉलरशिप दिलवा दिलवा के अमेरिका से डिग्रियां भी करवाई, इनके प्रोफाइल्स भी बिल्ड किए, ये सारा, दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। ना मैं समझ गया, और अभी भी वो हिस्सा इज इन द गेम जो मुशाहिद हुसैन साहब के हैं, वो कहाँ से गेम में बन रही है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैं एक नई वेयर द ओपियम्स ग्रो नहीं लिखना चाह हाँ, रहा। अच्छा, लेकिन सर इस वक्त देखिए सवाल अच्छा, ये है अब कंडेंस कि करके सर समझ इस आ जाए, सिचुएशन के तलत अंदर। हुसैन का जिक्र क्या हुआ। जी सर, तलत हुसैन का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि वो आदमी जो है ना, इस किताब की तकरीबन रुनुमाई में गया, और उसने जाकर बड़ी रिग्रेटफुल अंदाज में, क्योंकि अंदर का टीचर भी तो है ना वो। जी 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 अच्छा, उसने कहा कि कोई रब्त नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई जो है मेटाफर तरीके सही से नहीं लगा हुआ, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक से नहीं है, और कोई चैप्टर किसी से मुलाकात नहीं करता, और किसी से रब्त नहीं है आपस में, और बेशुमार टॉपिक्स की भरमार है। लेकिन फिर आखिर में आकर के, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको भेजा गया है वहां पे, वो अब कितनी टिकट लगी थी, तलत साहब ने कितने लिए होंगे वहां पे जाने के, तो हम्म। आखिरकार कुछ तो अच्छा बोलना है ना, आखिर जी तकरीबे जी का, अच्छा रोनुमाई नहीं कहने चाहिए, तकरीबे कार्रवाई थी। ये अच्छा है। अच्छा, ये जो तकरीबन कार्रवाई जो हुई है, उसमें उन्होंने आखिर पे ये बोला कि जो खान साहब के बारे में बातें उन्होंने लिखी हैं, वो उनका जाती तजुर्बा है जो कि वो दुरुस्त हो सकता है। अब जी अंदाजा करें कि वो कलेक्टिवली 99% कह रहे हैं कि किताब को किताब ही नहीं कह सकते, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं, कोई लिखी ही नहीं, कोई रुदात ही नहीं, कोई कहानी ही नहीं, एदे लिखिया कि इससे तो अच्छा चैट जीपीटी को कह देते। हाँ, वो अच्छा कर ठीक देते। है, लेकिन तो सर ये खैर, देखिए कि अब जो इस वक्त अब हमारे सर, मुल्क का सब्जेक्ट, अब जो सॉरी। मैंने चंद क्लिप्स देखे, मैंने कहा टुकड़े भेजो कि उसने क्या ऐसी गंदी बात कर दी। बात पता चली कि उनका जाति उनसे कोई ताल्लुक, अब लग रहा ऐसे रहा है कि उनका कोई जाति ताल्लुक नहीं है। कहानियां सुनी सुनाई कि फलां औरत, फलां बेवा औरत, फलां विडो औरत, फलां फलां से मैंने सुना, वो उसकी विटनेस, वो उसकी विटनेस। मामला ये पहुंच गया है कि खान साहब को इतनी गिरावट का शिकार दिखाई दिया जाए, माशरे को इतना ज्यादा उसको गंदा तरीके से फ्रेम कर दिया जाए
कि दुनिया पनाह मांगे और उसको इतनी गलीज एक स्ट्रक्चर के तौर पे लोगों के सामने लेकर आया जाए, उसकी ऐसी तस्वीर कशी की जाए कि इससे बड़ा गलीज इंसान कायनात में नहीं बना। यानी अब मामलात इंसानों की हद से जानवरों तक मुंतकिल हो गए। जी, मतलब वो अच्छा, अब फरतुल्लाह मुझे बाबर साहब बताएं, ने इसीलिए उसको एक न्यू लॉ का दर्जा दिया है। ये न्यू लॉ की भी इंतहा है। ये नवाज शरीफ साहब के लिए इबरत का मुकाम है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मुकाफात अमल बड़ी बुरी चीज है, ये याद रखें सर। जी, वो मैंने भूल जाते हैं लोग बहुत सर, सारे लोगों का इंतजार वो अब भूल भी जाते कर हैं रहा हूं, लोग। क्योंकि वजह ये, मैं हमेशा ये लफ्ज कहता हूं कि आप कभी किसी से बदला ना लें। अगला जो जालिम है वो मकाफात अमल के सख्त गिर पहिए के नीचे आ ही जाएगा। यही बात। तो इसलिए सर, आपको बदला लेना नहीं चाहिए। तकब्बुर करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, और मुकाफात के पहिए के नीचे देने वाली जात भी अल्लाह की है। इसलिए चुनाचे उसके मामलात में ये टांग मुदाखलत कर रहे हैं, और ये फिर बहुत स्पीड जा रहे हैं। और फिर जी, बहुत स्पीड स्पीड वाला बढ़ी है मामला सर, आपको पता है सर, स्पीड बढ़ी है इनकी। बगैर मुझे लगता है ये बगैर दंदों के साइकिल चलाएगा। वो अम्मी दानों पर। तो सर, एक उमर खयाम साहब की एक रुबाई आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसका एक भोंडा सा, मतलब एक नाकिस सा तर्जुमा है उर्दू में। फारसी तो हमें सर आती नहीं है, बल्कि हमने उसकी अंग्रेजी पढ़ के तो उसका उर्दू तर्जुमा किया, लेकिन पेश खिदमत है। और जी सर। इस सूरत हाल के साथ उसकी बड़ी उसका बड़ा ताल्लुक है। लिखते हैं, एक बूढ़े शेख ने एक तवाइफ से कहा, तुम नशे में हो, हर लम्हे तुम्हारा पैर एक और फंदे में फंसा जाता है। उसने जवाब दिया, हम्म, ऐ शेख, आप मेरे बारे में जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन हम्म, आपके बारे में क्या? क्या आप वही हैं जो आप लगते हैं? तो डॉक्टर साहब, वाह आपका वाह बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, आपका अल्लाह शुक्रिया सर। ताला सूरत हाल काबू में ही रखे, और लोगों को भी और हमें भी अकल समझ दे, ताकि हम इस सूरत हाल, ऐसी चीज़ों से बच के निकल जाएं। ये हम सबके लिए बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।